हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं, जिस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री के 289 क्वेश्चंस कर लिए। आज हम लोग 290 के आगे करेंगे। दोस्तों, जो भी लोग आज चैनल से नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो भी मेरे वीडियो को पुराने लोग देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें, तभी जाकर आप सारे क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करते हैं 290 क्वेश्चन। कह रहा है कि मेगास्थनीज बहुत वर्षों तक किसके दरबार में था। तो मेगास्थनीज जो यूनान का रहने वाला था, वो मौर्य साम्राज्य के दरबार में चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है दोस्तों, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य वंश का रहने वाला था। और यहीं पे मेगास्थनीज ने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था इंडिका। और इस इंडिका किताब में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की चर्चा की गई है। दोस्तों, डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो पूछ रहा है कि मेगास्थनीज बहुत वर्षों तक किसके दरबार में था, तो मौर्य साम्राज्य में था। अब मौर्य साम्राज्य में तो कई लोग थे, उसमें किसके शासनकाल में आया था ये? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था और उसने भारत में एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था इंडिका, जिसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे, किस मूर्ति की? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति देवता की उपासना करते थे। ठीक है दोस्तों, आज जिसको हम लोग भगवान शिव से जोड़कर देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो हम सब जानते हैं और आपको हमने पढ़ा भी रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के पहल पर की गई थी। अब ए.ओ. ह्यूम को ही हम लोग एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रतीक चिन्ह की बेस प्लेट के नीचे अंकित शब्द सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से लिया है? तो हमने ये शब्द मुंडको उपनिषद से लिया है। उपनिषद जो होता है उसमें एक मुंडको उपनिषद है। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सत्र की अध्यक्षता, यानी जो 85 में स्थापना हुई तो 86 में द्वितीय सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय सत्र की अध्यक्षता दोस्तों की थी दादा भाई नौरोजी ने। पहले कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और दूसरे कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कह रहा है कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है कोणार्क मंदिर? कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किस सल्तनत, आगे हम लोग बात करेंगे अभी, कि किस सल्तनत को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? किस सुल्तान को? सल्तनत कह रहा है किस सुल्तान को? तो दोस्तों इसको इल्तुतमिश को खलीफा से मिला था, इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कहते हैं। और यह प्राप्ति इसे 14 फरवरी 1229 ईस्वी को मिला था। कब मिला था दोस्तों? 14 फरवरी 1229 ईस्वी को मिला था। अगला कह रहा है कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या था? तो उसके बारे में हमें जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। किस अभिलेख से दोस्तों? शिलालेख 13वें से प्राप्त हमें होती है। जो इसी से जानकारी चलता है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और घायल भी हुए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि गांधी जी की न्यायशीता की अवधारणा थी। न्यायशीता की अवधारणा पूंजीवादी समाज को समाजवादी समाज में रूपांतरित करना।
ये गांधी जी की बहुत बड़ी एक नीति थी। पूंजीवादी जो समाज था ना, उसको कहाँ बदल देते थे, समतावादी समाज में रूपांतरित करने की क्षमता ये रखते थे दोस्तों। अब अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में इसका मिलान कीजिए। अब निम्नलिखित का मिलान क्या करेंगे, आप इसको आंसर में देख लेंगे, हम मिलान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हंटर कमीशन आया था। तो हंटर कमीशन कब आया था दोस्तों, हंटर कमीशन 1882 में आया था। और मान लीजिए हम यहाँ पे मिलाते हैं तो कह रहा है कि वर्धा स्कीम, यूनिवर्सिटी एक्ट और राधा कृष्ण कमीशन। राधा कृष्ण कमीशन तो आया था बाद में बिल्कुल, बाकी यहाँ बच गया। आगे हम देखते हैं कैसे मिल रहा है ये। तो इसका है पहले का 4, हमने पहले ही कहा कि 82 में आया था हंटर कमीशन। दूसरे का क्या कह रहा है 3, यानी वर्धा का क्या होगा 1937 और यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 और 1948 में राधा कृष्ण मिशन हो गया लास्ट वाला। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंधार कला किसके अधीन फली फूली थी। तो गंधार कला जो था वो कनिष्क के समय में हुआ था, जो कुषाण वंश का रहने वाला था। कनिष्क के समय में ही भारत में गंधार कला का विकास हुआ था, बहुत सारी मूर्तियां भी पाई गई थी। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि इसके ऊपर अपनी विजय को निशानी के रूप में राणा कुंभा ने चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। मतलब चित्तौड़ के विजय को उसने किसके उपलब्ध में, तो मालवा का महमूद खलजी जो था, इसको जब उसने हरा दिया था तो इसी के उपलक्ष्य में उसने चित्तौड़ के विजय स्तंभ को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग कैसे मिला के इसको ठीक करते हैं। कह रहा है कि सरोजिनी नायडू, जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और बी.डी. सावरकर। इधर कह रहा है मुस्लिम लीग। तो देखिए जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग से जुड़ जाएगा। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। बी.डी. सावरकर जो थे वो हिंदू सभा की स्थापना किए थे। तेज बहादुर सप्रू जो थे वो ये थे। तो इस प्रकार देख लीजिए, पहला का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, उदारवादी थे ये, और डी का 3 हो गया, हिंदू महासभा। ठीक दोस्तों। अगला कह रहा है कि इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया। तो आपको मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों, 1800 पढ़ाया था ना हमने आपको कि 1760 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है वांडीवास का युद्ध। कब हुआ था दोस्तों, तो 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ। इसी वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। अब कहेंगे निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। तो चरक, सुश्रुत और भारत, ये प्राचीन भारत का क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मेगास्थनीज बहुत वर्षों तक किसके दरबार में था। क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है, एक ही क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे। पशुपति, ये भी आ गया। कुछ क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट नहीं, यहाँ तक है, यहाँ से ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उड़ीसा। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन सही है आपका। ठीक है दोस्तों, वो कोई रिपीट हो जाता है कई बार। किस भारतीय ने राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में नाइटहुड का सम्मान लौटा दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। कह रहा है कि दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह को इस विद्रोह का नेता बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। यह विद्रोह केवल दिल्ली तक सीमित था, ये गलत है। सिपाही, जमींदार और राजाओं ने इस विद्रोह का संचालन किया था। तो इसमें सिपाही भी थे, जमींदार भी कुछ थे, कुछ राजा भी थे, दोनों थे। तो इस तरह से आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 3 हो जाएगा, बाकी बी गलत हो जाएगा, तीसरा गलत है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी क्रांतिकारी और घटना सुमेलित है। तो रास बिहारी घोष सैंडर्स की हत्या, ये सुमेलित नहीं है। पूछ रहा है कौन नहीं है। काकोरी कांड में रामविलास पासवान थे, रामविलास बिस्मिल्ला थे ही। भगत सिंह में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए गए ही थे। सूर्य सेन चटगांव में हमने कल ही चर्चा की थी अभी। रास बिहारी घोष जो हैं दोस्तों ये यहाँ पे आ सकते हैं, इसमें ये सैंडर्स में नहीं थे। सैंडर्स में कौन कौन थे, तो हमने बताया था ना कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये लोग थे तीनों आदमी।
कह रहा है कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाएं किस क्रम में हुई हैं। तो देखिए अब इसको क्रम सजा लीजिए आप। अरे पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी, ध्यान से समझ कर करना है दोस्तों इसको आंसर को। क्या कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 ईस्वी में की गई थी। यानी 1900 अगर हम 29 की बात करें यहाँ पर तो ये हमारा 29 हो जाएगा। दांडी यात्रा 30 में शुरू हुआ था, चौरा चंडी 22 में खत्म हुआ था, कृष्ण मिशन 42 में आया था। तो इसका मतलब कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पाला हो जाएगा क्योंकि ये हुआ था हमारा पूर्ण स्वराज 1929 में, ये हुआ था चौरा चंडी 22 में, फिर दांडी हुआ था 30 में और कृष्ण मिशन हुआ था 42 में। तो ये हो गया हमारा आंसर सी। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था, लोथल था, ये आपको पता ही है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत का भी नींव 1206 ईस्वी में रखा था। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी दोस्तों, हम पहले ही बता चुके थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अब कहता है दोस्तों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसका कथन था, बाल गंगाधर तिलक का था। बाल गंगाधर तिलक ने कथन कही थी। कह रहा कि मॉन्टेगू चैम्फोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 पर आधारित थी। ये क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्या कह रहा है कि 1919 पर आधारित थी मॉन्टेगू चैम्फोर्ड सुधार अधिनियम। अभिनव भारत से कौन संबंधित है, बी.डी. सावरकर। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आज आपको मैंने 30 क्वेश्चन कराया और 30 क्वेश्चन के अंतर्गत हमने ये भी बताने का प्रयास की कि कौन से क्वेश्चन का क्या क्या डिस्कशन हुआ। अभिनव भारत एक क्रांतिकारियों का दल था, इसी क्रांतिकारियों की पत्रिकाएं थी जो बी.डी. सावरकर इसको निकालते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन की चर्चा की। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।